साल 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 49,470 रुपया था। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसी दौरान यहां पर प्रति व्यक्ति आय 70,792 रुपया था। अगर बिहार के किसी ऐसे शहर की बात की जाए जहां का व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है तो वो शहर पटना है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय 1,14,000 रुपया है। अगर उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे शहर की बात की जाए तो वो नोएडा है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय 6,71,000 रुपया है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो उसको सरकार इस भारत का पहला AI सिटी के रूप में डेवलप कर रही है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अगर बिहार की राजधानी पटना के बारे में चर्चा की जाए तो अब तक पटना में मूलभूत सुविधाएं नहीं हो पाई हैं जो एक शहर के पास होनी चाहिए। मसलन क्रिकेट स्टेडियम, मेट्रो, वो तमाम चीजें जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं। आगे एक एक करके हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने का हमारा मकसद यही है कि एक वक्त पर सबसे पिछड़े राज्यों के नाम के बारे में अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसकी जुबान पर यूपी बिहार का नाम एक साथ आता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में यूपी आगे निकलता गया और बिहार और यूपी के बीच में विकास के रूप में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए उत्तर प्रदेश और बिहार के इस कहानी पर कि कैसे बिहार अभी भी उस तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है जिस तेजी को उत्तर प्रदेश ने हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, बिहार की राजधानी है पटना। आमतौर पर किसी भी राज्य का डेवलपमेंट कैसा है, वहां पर विकास कितना हुआ है, इसके बारे में लोग आकलन करते हैं तो उस राज्य के 2-3 चुनिंदा बड़े शहरों का नाम लेते हैं और उस शहरों में कैसी व्यवस्था है उसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसकी राजधानी लखनऊ, नोएडा, इन तमाम शहरों के बारे में चर्चा होती है। बिहार की बात की जाए तो राजधानी पटना की चर्चा होती है और पटना का हमने प्रति व्यक्ति आय आपको बताया 1,14,000 और उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे शहर की जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है वो नोएडा है तो वहां पर 6,71,000 रुपया है। अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो 49,470 2021-22 के अनुसार और उत्तर प्रदेश में 70,792 रुपया प्रति व्यक्ति आय उसी दरमियान था। मतलब एक बड़ा अंतर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे, इकोनॉमी को, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश भारत के टॉप 3 राज्यों में टॉप 3 जो राज्य हैं, शीर्ष राज्य हैं, उनमें शुमार हो चुका है और बिहार अब भी सबसे पिछड़े राज्यों की कैटेगरी में है। आर्थिक तौर पर, इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तब भी। अब इन तमाम चीजों के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने कई सारे रिपोर्ट्स को पढ़ा जिसमें कहा गया कि बिहार सरकार के कुछ ऐसे फैसले जो आर्थिक तौर पर पूरे के पूरे राज्य को बर्बाद करते चले गए और शायद इस पर अलग अलग सरकारें रहीं लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में आप अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5-7 साल के दौरान अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ा। पिछले 5-7 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ी और बिहार में इस दरमियान आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जिस रफ्तार से, जिस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी, बिहार उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाया। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुआ। उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा माहौल बनाया कि आप यहां पर लाकर इन्वेस्ट करिए और बिहार में कुछ ऐसे फैसले हुए जो फैसले आर्थिक तौर पर कई अलग अलग क्षेत्रों में नकारात्मक परिणाम लेकर आए। मसलन अगर शराबबंदी की बात की जाए तो शराबबंदी के कारण केवल सरकार को शराब के टैक्स का नुकसान नहीं हुआ बल्कि कहा जाता है कि बिहार का पर्यटन इससे बर्बाद हो गया। वो कॉरपोरेट कंपनियां, वो कॉरपोरेट ऑफिस जो पटना में है,
उनको अगर मीटिंग करना होता है कोई बड़ा, तो वो पटना छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, बिहार के बाहर जाते हैं। जो पर्यटन के लिहाज से पर्यटक घूमने आते हैं, वो वहां पर रात को ठहरते नहीं, बल्कि वो घूमकर वहां से निकल जाना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पर पर्यटन और पर्यटक स्थलों पर अगर किसी के इंजॉय करने के ऊपर किसी प्रकार का उसको लगेगा कि प्रतिबंध है, तो इसका बहुत बड़ा नकारात्मक असर पड़ता है। आप बिहार के किसी भी उस जगह पर चले जाइए जहां पर पर्यटकों का आना जाना लगा होता है, तो वहां का होटल मालिक, वहां के रहने वाले तमाम व्यवसायी जो हैं, वो खुलकर इस बात को कहते हैं कि शराबबंदी का कितना बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब अगर लखनऊ और पटना के बारे में चर्चा की जाए, तो लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम, मेट्रो, पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, क्रिकेट स्टेडियम का काम चल रहा है। लखनऊ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ऐलान करती है कि भारत का पहला एआई सिटी बनेगा। और एआई सिटी का मतलब कि एक ऐसा शहर जहां पर हर सुविधा होगी, एक ऐसा शहर जहां पर हर व्यवस्था होगी, एक ऐसा शहर जहां पर कॉरपोरेट ऑफिसों के लिए विशेष तौर पर जगह बनेगा और उन कॉरपोरेट्स के लिहाज से उनके अनुसार उस शहर को डिजाइन किया जाएगा। यह सोच जो है वो अपने आप में कमाल की है। और यह सोच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई सारे स्टार्टअप, उत्तर प्रदेश की कई कंपनियां आज की तारीख में बाहर से जाकर के अपने ऑफिस को चला रही, और सरकार शायद ये कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों को वापस अपने प्रदेश में लाया जाए। जबकि बिहार में आप आएंगे तो अभी भी बिहार में इन तमाम चीजों को लेकर बेरुखी दिखती है। बेरुखी इतनी कि हमने आपको डेटा से बता दिया कि कैसे डेटा और कागजी तौर पर भी जिस यूपी बिहार का नाम पिछड़े राज्यों में शुमार था और एक साथ लोगों की जुबान से निकलता था, उनमें बिहार और पिछड़ता चला गया और उत्तर प्रदेश ने रफ्तार पकड़ ली। फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछले कुछ सालों के रिपोर्ट्स को आप पढ़ेंगे, इकोनॉमी को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय के डेटा को देखेंगे, तो इन तमाम चीजों के देखने के बाद शायद आपके भी दिमाग में एक बार आएगा कि बिहार सरकार ने कुछ ना कुछ तो गलत किया। क्योंकि वो तमाम राज्य जब अपने यहां इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई ना कोई कदम उठा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तमाम चीजों को सुधार रहे थे, तब भी बिहार में इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की तरफ से बेरुखी थी। अगर बेरुखी नहीं भी थी तो कोई उसका ऐसा बड़ा असर नहीं दिखा, प्रभाव नहीं दिखा कि बिहार में कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हो। बाकी हमने तमाम चीजें एक एक करके यूपी और बिहार के संदर्भ में बताई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।